Assalamualaikum students, I am your science teacher of grade 1 from Latif Niazi Memorial High School. Today we continue our chapter unit number 9, light and shadow. Open the book, page number 79. We have already read this paragraph of this chapter. In this chapter we have read it that we need light to see things. हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं देख सकते. सूरज बहुत बड़ा ज़रिया है हमें लाइट प्रोवाइड करने का, कि सूरज से हमें लाइट हासिल होती है और सूरज जो है वो एक अंधेरी रात को रोशन दिन में तब्दील करता है. नाउ वी रीड फ्रॉम दिस वर्ड. लाइट also comes from objects like electric bulbs, fires and torches. E-L-E-C-T-R-I-C, electric. B-U-L-B-S, bulbs, electric bulbs. लाइट यानी कि रोशनी हमें बल्ब से, आग से, टॉर्चेस से भी हासिल होती है. सूरज से भी, हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि सूरज से भी हमें रोशनी हासिल होती है, लाइट हासिल होती है. बट हमें इन चीज़ों से भी, जैसे कि टॉर्च है, यहाँ पर कैंडल है, कैंडल में आग जल रही होती है, उससे हमें लाइट हासिल होती है. इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो कि हमारे घरों में लगे होते हैं, उनसे हमें रोशनी हासिल होती है. Some lights are very bright. कुछ रोशनियाँ बहुत तेज़ होती हैं. जस्ट लुक लाइक दिस पिक्चर. आपकी पिक्चर में एक कार बनी हुई है, उसकी जो लाइट है वो इस कदर तेज़ है कि ये आँख में जो है बर्दाश्त नहीं हो रही इस इंसान के, और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. जिस तरह हम सूरज को देखते हैं, हम नहीं देख पाते सूरज को, हमारी आँखें नहीं खुलती हैं उसके सामने, बिकॉज द लाइट ऑफ सन इज़ वेरी ब्राइट. सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा रोशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ है. अदर्स आर डिम, जबकि कुछ रोशनियाँ हल्की होती हैं. कुछ रोशनी बहुत तेज़ होती है और कुछ रोशनियाँ हल्की होती हैं. लुक लाइक दिस पिक्चर. ये एक लैंप है, इसमें जो रोशनी है बहुत डिम है. इसमें देखें सोने वाला जो है आराम से अंधेरे में सो रहा है, और हल्की हल्की सी जो रोशनी है वो रूम में अराउंड द रूम फैली हुई है. तो कुछ रोशनियाँ कम होती हैं, डिम सी होती हैं, हल्की सी होती हैं, और कुछ रोशनी ब्राइट होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं. नाउ दोबारा हम यहाँ से पढ़ेंगे. लाइट आल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फायर्स एंड टॉर्चेस. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी जिनसे हमें लाइट हासिल होती है. अब आप बताएंगे, मैंने मिसाल दी, जैसे कि कैंडल है, टॉर्च है, बल्ब्स हैं, सूरज है. अब आप मुझे 5 थिंग्स की लिस्ट बनाएंगे जिनसे हमें लाइट हासिल होती है. ठीक है, बना के मुझे मत दिखाइएगा. सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट, कुछ लाइट्स बहुत तेज़ होती हैं. अदर्स आर डिम, और कुछ जो हैं वो हल्की लाइट्स होती हैं. Now turn the page number 80. Start from there. All light travels in straight lines. जितनी भी लाइट्स हैं यानी कि रोशनियाँ हैं वो हरकत करती हैं, सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइंस में, यानी कि सीधी लाइंस में सफ़र करती हैं. बिल्कुल सीधी लाइंस में सफ़र करती हैं. भले हमारे रूम में एक बल्ब जल रहा होगा और उसकी रोशनी जो है वो पूरे रूम में हो रही होगी, लेकिन ट्रैवल जो है वो एक सीधी लाइन में करेंगी. जिस तरह इस बच्चे ने टॉर्च पकड़ी हुई है और ये जो लाइट है ये ट्रैवल कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधी लाइंस में ट्रैवल करती हैं तमाम लाइट्स. लाइट कैन पास थ्रू वाटर. लाइट यानी कि रोशनी जो है वो पानी से पास हो जाती है, यानी कि पानी के इर्द गिर्द
पानी के आसपास हो जाती है, हरकत करती है। ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एक प्याला बना हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ है, बच्चे ने एक टॉर्च जलाई हुई है और टॉर्च की जो रोशनी है वो लाइट के इधर से शुरू होकर पानी के पार उस तरफ तक जा रही है। अब आप यही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने घर में। आप एक वाटर बॉटल लेंगे, उसमें पानी आप फिल करेंगे, पानी भर के, और उस वाटर बॉटल को आप बल्ब के सामने रखेंगे। बल्ब के सामने जब आप रखेंगे तो जो रोशनी है वो आपको उस बॉटल में नज़र आएगी। वो जो बल्ब की रोशनी है, बल्ब जो है वो आपको उस बॉटल में नज़र आएगा। इट्स मीन कि लाइट जो है वो पानी को पास कर देती है, पानी के बाहर भी चली जाती है, पानी को पास कर देती है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप अपना साइंस का जर्नल लेंगे, उसको अपने बल्ब के रोशनी जो आ रही हो वहाँ के रखिएगा उसके सामने, तो देखिएगा कि आपको बल्ब नज़र नहीं आएगा। पानी की बॉटल आप रखेंगे, आपको बल्ब नज़र आएगा, हल्का नज़र आएगा, तेज़ नज़र आए, पर बल्ब नज़र आएगा। इट्स मीन कि लाइट जो है वो वाटर को पास कर रही है। बट अगर आप अपना साइंस का जर्नल रखते हैं बल्ब के पास, फिर देखिएगा कि आपको बल्ब नज़र नहीं आएगा। तो वो जो सॉलिड स्टेट है उसको लाइट पास नहीं कर रही है। तो आपकी बुक में बता रहे हैं लाइट कैन पास थ्रू वाटर, लाइट जो है वो पानी को पास कर सकती है। अभी हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। इंशाल्लाह इसके पार्ट 3 में हम आगे जो है इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे। और आप मुझे लिस्ट बना के 5 ऐसी चीज़ें जिनसे हमें रोशनी हासिल होती है, उन चीज़ों की लिस्ट बना के मुझे चेक करेंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।